बच्चों हमसे पूछा है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में फिर ए बी सी के मान ज्ञात कीजिए। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मुझे किस रूप में लिखना है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर पहला पॉइंट है कि हमारे राइट हैंड साइड में क्या हो 0, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में 0 होनी चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड में ये सब चीजें जो भी आपको दी है वो सब अन्य सभी लेफ्ट हैंड साइड हो। पहली बात तो ये हो गई कि राइट हैंड साइड 0 हो और सभी चीजें किस साइड हो, लेफ्ट हैंड साइड। और दूसरी बात बच्चों, अगर लेफ्ट हैंड साइड भी है तो पहले क्या होनी चाहिए x, पहले x फिर y और फिर जो बची कोई भी संख्या ऐसे हो, कोई भी c। और तीसरी बात इसमें हो गई बच्चों, ये सभी प्लस में लिखे हुए हैं और ये हमें पता चल जाएगा कि ये सभी प्लस में है, इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। आप यहाँ पर ध्यान रखें कि राइट हैंड साइड में 0 और सभी चीजें लेफ्ट हैंड साइड, फिर लेफ्ट हैंड साइड में पहले x फिर y फिर c। अब यहाँ पर बच्चों हम देख पा रहे हैं ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में 0 है और लेफ्ट हैंड साइड में सब कुछ है, तो इसीलिए ये हमारी पहली कंडीशन तो पूरी होती है। अब दूसरी है बच्चों, यहां पर आप इसको ना लिख देना। अब दूसरी कंडीशन है कि पहले x हो फिर y हो फिर कोई संख्या हो, तो ये दूसरी कंडीशन भी पूरी है। अब बच्चों इसका तीसरा क्या है कि सभी को प्लस में लिख दो। प्लस में लिखने के लिए बच्चों यहाँ पर क्या है कि यहाँ माइनस, इसे ब्रैकेट में ले लो माइनस को, और यहाँ पर भी माइनस को ब्रैकेट में ले लेते हैं। और यहाँ पर क्या है कि इस y को आप 1 और y को बाहर लिख दो, दोबारा लिख देते हैं कि यहाँ पर x तो प्लस में ही है, प्लस यहाँ पर माइनस y के साथ क्या है बच्चों 1 है, तो 1/5 y प्लस माइनस 10 बराबर 0, ऐसा लिख सकते हो। अगर आपको यहाँ पर तकलीफ होती है, मान लो आपको लिखना नहीं आ रहा है, तो आप इसे ऐसा भी छोड़ सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बच्चों यह ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में हमने व्यक्त कर दी। और इसीलिए बच्चों a के सामने यहाँ पर x के सामने x है, a के सामने क्या है, a के सामने कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 आ गया, तो इसीलिए a का मान क्या हो गया 1। y के सामने y है, तो b के सामने क्या है बच्चों, यहाँ पर b के सामने है -1/5। c के सामने क्या है बच्चों, यहाँ पर c के सामने है -10। तो इस तरीके से a b c की वैल्यू आ गई। हमें ऐसे क्वेश्चन इस तरीके से करने हैं।